प्रशासन ने ये सबक कल संगम नोस पर हुए दर्दनाक हादसे से लिया। रात करीब 1:30 बजे अचानक से भीड़ संगम नोस पर पहुंच गई, जिसकी वजह से वहां क्राउड का प्रेशर बढ़ गया, बैरिकेडिंग टूट गई और भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 30 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस हादसे के बाद पुलिस एक्शन में है। पूरा मेला क्षेत्र में गाड़ियों को बैन कर दिया गया है। अब महाकुंभ में सिर्फ पैदल चलने की ही इजाजत है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, जिन्होंने स्नान किया, और अभी भी करोड़ों लोगों के यहां पर आने का सिलसिला जारी है। जो भगदड़ मची, उसके बाद प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। सबसे पहली चीज, जो ये मेला क्षेत्र है, यहाँ पर बाहर की गाड़ियों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, तमाम टेंट हैं, और ये जो बीच की रोड है, ये अखाड़ों की रोड है, तमाम अखाड़े हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ या तो प्रशासन की गाड़ियां नजर आएंगी या फिर जो संत महात्मा महामंडलेश्वर हैं उनकी गाड़ियां नजर आएंगी। पब्लिक आप देखिए, अभी भी पब्लिक यहाँ पर काफी ज्यादा है। ये मेन अखाड़े वाली रोड है जो संगम की तरफ जाती है, और हम आपको ऊपर फ्लाईओवर से ये मेले की तस्वीर दिखा रहे हैं कि अगर आप अब गाड़ी लाने की सोच रहे हैं तो मत सोचिए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। मेला क्षेत्र में आपकी गाड़ी एंट्री नहीं कर पाएगी, क्योंकि पैदल श्रद्धालु जो है पूरे मेले क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पैदल ही यहाँ पर आप मूवमेंट कर सकते हैं। गाड़ियां अगर यहाँ पर आएंगी तो बहुत परेशानी होगी। आगे की तरफ मैं चाहूंगा चंद्रभान आपको जूम करके दिखाएं। आगे की तरफ आपको भीड़ का और ज्यादा श्रद्धालुओं का रैला नजर आएगा, जो आगे की तरफ से संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के हालात हैं, और इसी वजह से जो ये फ्लाईओवर है, शास्त्री फ्लाईओवर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। फ्लाईओवर पर पूरी तरीके से गाड़ियों का जो आवागमन है उसको बंद कर दिया गया है, और ये इस वजह से बंद किया गया है क्योंकि अगर गाड़ियां यहाँ पर चलेंगी तो शहर में पूरी तरीके से पैदल यात्री भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जो भगदड़ हुई, जो भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, भगदड़ भी जब हुई तो उसके बाद ये फैसले लिए गए कि अब पूरी तरीके से नो फ्लाइंग, नो ट्रैफिक एरिया करना है, यानी कि बाहर शहर से कोई भी गाड़ी शहर के अंदर एंट्री नहीं करेगी, पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि अंदर इतना ट्रैफिक है। अगर आप गाड़ी से आएंगे तो पूरी तरीके से अंदर पैक हो जाएगा। फैसले ले रही है सरकार, गाड़ियां बिल्कुल बाहर की बंद कर दी हैं, और वो इसलिए करी हैं कि अब सारी ना देनी चाहिए थोड़े, लेकिन अंदर जो बंद किया है ठीक किया है। बहुत अंदर तो ठीक है, बंद करना चाहिए। अगर गाड़ी आएगी तो हम लोग कैसे बाहर ना करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए, एक साथ गाड़ियां आ गई, तो सड़क पर इतना सैलाब हो गया। तो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे आए। नहीं, बाहर, शहर के बाहर की बात। शहर के बाहर ही हमने जो सूबेदारगंज से आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि पहले उन्होंने बाहर भेजा, फिर हमारी गाड़ी एंटर हुई। इस तरीके से पब्लिक है, पैदल आ रहे हैं। देखो, मैं दूर से आपको तस्वीरें दिखाऊं। बुरा भी नहीं, पब्लिक को इतना कम्प्रोमाइज करना चाहिए। थोड़ा तो सहयोग देना ही है। अपने सूटकेस के साथ ये करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा का ये फ्लाईओवर होगा, और देखिए तमाम श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं, और पैदल इस वजह से आ रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। समझ रहे हैं, थक रहे हैं लोग, लेकिन स्नान करना है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ चुनौतियां हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है? मऊ जंक्शन से। क्या नाम है आपका? किरण पाल। स्नान हो गया आपका? हाँ, हो गया, कल ही हो गया, शाम को। कल हो गया। हाँ। तो अब कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं घर की तरफ। घर की तरफ? हाँ, घर। पैदल जा रहे हैं? नहीं, अभी ट्रेन है झूसी से, वहीं जाएंगे। अच्छा, ट्रेन की तरफ पैदल जा रहे हैं। तो फ्लाईओवर पूरा पैदल पार करके आए हैं? पूरा पैदल, बहुत ज्यादा पैदल चले हुए हैं। तो प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं ये आपने देखा, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन आखिर महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट कैसे फेल हुआ, कहां चूक हुई, कहां गलती हुई, अब ये आपको बताते हैं। दरअसल मौनी अमावस्या के चलते हर श्रद्धालु संगम में डुबकी की चाहत लेकर आगे बढ़ रहा था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम की तरफ बढ़ रहे थे। इतनी भीड़ को पुलिस और प्रशासन मैनेज नहीं कर पाए। सारे पॉन्टून पुल बंद होने के चलते लोगों की भीड़ का प्रेशर बढ़ता चला गया। इसी बीच कहीं से नागा साधुओं के स्नान की अफवाह फैल गई। संगम नोस के पास 500 मीटर का एरिया चौक हो गया। लोगों को हटाने के चलते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनको डायवर्ट भी नहीं किया जा सका। भीड़ बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ी और संगम नोस के पास सो रहे लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ती चली गई। जो मेला क्षेत्र है प्रयागराज में महाकुंभ में, उसमें पूरी तरीके से ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है। सिर्फ एसेंशियल गाड़ी जो है या फिर संतों की गाड़ियां हैं उनको अलाउड किया गया है। वो इस वजह से फैसला लिया गया है क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ मची, करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो जो पैदल श्रद्धालु हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, इस वजह से गाड़ियों को बंद किया गया है। अब हम आपको एक फ्लाईओवर से नीचे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा मेला क्षेत्र है, एक तरफ अखाड़े हैं, और अखाड़ों को क्रॉस करके जो पेंटुम पुल है, उन पेंटुम पुल पर आपको कहीं भी गाड़ी नजर नहीं आएगी। ये यात्री जो आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये संगम से दूसरी तरफ राइट में संगम है, वहां से स्नान करके वापस अखाड़ों की तरफ आ रहे हैं। जो अगला फ्लाईओवर आपको दिखाई देगा तीसरे नंबर का, वहां से जो यात्री हैं वो जा रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की है कि एक पेंटुम पुल से लोग वापस आएं अखाड़ों की तरफ स्नान करके, एक से लोग जाएं। जैसे भी आप दूर तक देखेंगे जहां तक पेंटुम पुल बने हुए हैं वहां पर इसी तरीके की व्यवस्था है कि एक से जाना है, दूसरे से आना है। और पैदल पहले यहाँ पर गाड़ियां चल रही थी, उन गाड़ियों को पूरी तरीके से बंद किया गया है। सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियां या फिर एम्बुलेंस जो इमरजेंसी वाहन है वही जा सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का एक पेंटुम पुल होगा, उसको आपको क्रॉस करना होगा। और अंदर मेला क्षेत्र में भी जो आपको गाड़ियां दिख रही हैं वो सिर्फ संतों की गाड़ियां हैं और पैदल ही आपको अखाड़ों में अलग अलग आपको घूमना होगा। तो ये इस वजह से किया गया है ताकि बाहर की गाड़ियां जब बाहर रोक दी जाएं और उसके बाद किसी तरीके से मूवमेंट यहाँ पर ट्रैफिक का ना हो, ताकि जो पैदल श्रद्धालु हैं वो आराम से आ सके, स्नान कर सके और स्नान करके वापस जा सके।